2025 के आईपीएल से पहले आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर अब तक की सबसे बड़ी न्यूज आई है और ये न्यूज बीसीसीआई की वन ऑफ द टॉप पोजीशन पर बैठे एक बहुत बड़े व्यक्ति ने दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1421वां एपिसोड। आज 6 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, चाहे शेड्यूल हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी की खबरें हो, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देंगे। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर जसप्रीत बुमराह को लेकर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से भी अब जसप्रीत बुमराह का खेलना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। इंग्लैंड ओडीआई सीरीज से तो वो ऑलरेडी ऑल्दो बाहर हो गए हैं, लेकिन बीसीसीआई के सोर्सेस यही बता रहे हैं कि जो उनकी इंजरी थी, जो उनको स्पैजम था बैक में, वो सीरियस है और चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनके खेलने के 30-70 ही चांसेस है, मतलब ना के बराबर चांसेस ही है। तो यहां से भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बढ़ चुका है, क्योंकि टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह क्या अहमियत रखते हैं हम सबको पता है। और चाहे वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ हो, उसमें बुमराह का क्या रोल था वो हम सब ने देखा। तो जाहिर है अगर भारत को इस चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ भी बड़ा करना था तो बुमराह का रोल अहम होता। हालांकि अब उसकी रिप्लेसमेंट तो हर्षित राणा या किसी और से ऐसी हो नहीं पाएगी। मोहम्मद शमी टीम में है, तो देखते हैं क्या मोहम्मद शमी वो जगह भर पाएंगे या नहीं। ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा 70-30 का हिसाब है और 70% चांसेस यही है कि जसप्रीत बुमराह हमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं दिखेंगे। और सवाल फिर आईपीएल पर भी उठेगा कि यार भाई, आपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खिलाई उन्हें, आपने पूरा वर्ल्ड कप खिलाया, अब रेस्ट तो बनता है। अब आप चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खिला रहे हो बिकॉज ऑफ इंजरी, लेकिन क्या आप आईपीएल में खेलने की इजाजत दोगे? बीसीसीआई से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा और इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात कर लेते हैं। तो ये खबर पैट कमिंस के हवाले से निकल कर आ रहे हैं। पैट कमिंस भी लगभग इम्पॉसिबल है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में दिखेंगे। आपको पता होगा दोस्तों कि इन्हें इंजरी हुई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच सीरीज हुई जिसमें पैट कमिंस नहीं गए। अब रिपोर्ट दोस्तों यह है कि पैट कमिंस, मिचेल मार्श और शायद हेजलवुड, ये तीनों ही चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं दिखेंगे। कमिंस का लगभग कंफर्म है। कमिंस के स्थान पर या तो स्टीव स्मिथ या ट्रेविस हेड, इन दोनों में से कोई एक कप्तानी करता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए संकट वाली बात है, क्योंकि 2024 का T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे उससे पहले 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हो, कमिंस का काफी अहम रोल था। और 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भारतीय उपमहाद्वीप में आकर टीम इंडिया को हराकर गए थे ऑस्ट्रेलिया वाले फाइनल में कमिंस की कप्तानी में। कमिंस का मेजर रोल था, लेकिन अब कमिंस नहीं दिखने वाले हैं। और सवाल तो उठता है, सवाल पूछा जाएगा हैदराबाद वालों से भी, इनकी रिप्लेसमेंट नहीं है हैदराबाद के पास, और क्या हैदराबाद में भी ट्रेविस हेड ही कप्तानी करेंगे अगर कमिंस नहीं आए, या फिर अभिषेक शर्मा को दी जाएगी या कोई और? इस पर भी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बुमराह और कमिंस इन दोनों को लेकर आगे जो भी खबरें आएंगी हम हमारे टेलीग्राम पेज पर सबसे पहले डालेंगे। देखो यार, मैंने हिसाब बता दिया आपको कि 70-30 है। जो भी फाइनल अपडेट आएगी सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर डल जाएगी आने वाले 3-4 दिनों के अंदर में। तो टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आईपीएल हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर खबर हर रोज चाहे 3 बजे भी रात को खबर आएगी, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर डलेगी। फटाफट ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की, तीसरी बड़ी खबर की आज से बात करते हैं। तो ये खबर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सीईओ है राजेश मेमन। कल उन्होंने बहुत बड़ी बात करी थी। मैंने बताया था कल वाले क्रिकेट फटाफट के एपिसोड में कि आरसीबी की कप्तानी को लेकर परसों के दिन, माफ कीजिए, उन्होंने बड़े बयान दिए थे। एक बयान उनका और आया है, उन्होंने क्लियर कह दिया है आरसीबी वाले दुनिया की किसी भी लीग की किसी भी टीमों में पैसा नहीं डालेंगे। इस समय दोस्तों जो बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है वो इंग्लैंड की द हंड्रेड्स को लेकर मचा हुआ है। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिकों ने मुंबई इंडियंस की, ओवल और मैनचेस्टर की क्रमशः टीमों को खरीद लिया है, मतलब उसमें हिस्सेदारी खरीदी है। ऐसी स्थिति में दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है आरसीबी से भी कि क्या भैया आप भी दुनिया की दूसरी लीगों में जो है हिस्सेदारी खरीदोगे? और इसका जवाब देते हुए आरसीबी के चीफ, मतलब आरसीबी के सीओओ ने क्लियर कह दिया कि भैया हम तो दुनिया की किसी भी लीग में किसी भी तरह की कोई भी हिस्सेदारी नहीं लेंगे। और लेना चाहिए या नहीं ये तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की, चौथी बड़ी खबर की दोस्तों आज से बात करते हैं। तो जहीर खान ने 4 सेमीफाइनलिस्ट प्रिडिक्ट किए हैं लगभग 12 दिन बाद होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को ना चुनते हुए जहीर खान ने
साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को जगह दी है। मैं पाकिस्तान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान को जो कंडीशंस के बारे में पता है वो दुनिया की किसी भी टीम को नहीं पता है कि कैसी कंडीशंस रहेगी। इसका रीजन ये है कि पाकिस्तान की सरजमी पर बहुत ज्यादा मैचेस होते नहीं है और ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा बायलैटरल सीरीज भी कोई से देश ने नहीं खेली है पाकिस्तान में जाकर कि वहां का अनुमान हो। और इन दिस कंडीशन पाकिस्तान के पास एक एज होना चाहिए कि कम से कम सेमीफाइनल तो पहुंचे, लेकिन जहीर खान के हिसाब से नहीं पहुंचेगी। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान सेमीफाइनल जरूर पहुंचेगी, लेकिन जीतने वाली टीम इंडिया है। ये मेरी राय है, मेरी प्रिडिक्शन है। आपकी क्या प्रिडिक्शन है? मैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अपनी 10 बड़ी प्रिडिक्शंस को लेकर बहुत जल्दी एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों दिन भर की 5 बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों आज के मैच को लेकर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों को देखते हुए 3 ओडीआई मैचों की सीरीज भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली है, जिसकी शुरुआत आज से होगी। नागपुर में पहला ओडीआई मैच आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा, जिसमें जसप्रीत बुमराह नदारत रहने वाले, जाहिर है मैं बता चुका हूं। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों टीम इंडिया के पास इन 3 ओडीआई मैचों में मौका है अपने कॉम्बिनेशंस को जांचने और परखने का। ऑनलाइन और टेलीकास्ट डिटेल सेम वैसी ही रहने वाली है जैसी T20 सीरीज में रही थी और दोपहर 1:30 बजे से इस मैच की शुरुआत हो जाएगी। तो भैया इस मैच पर नजरें जरूर बनाए रखना, क्योंकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसकी जीत का रास्ता इस ओडीआई सीरीज से निकलेगा। जो कॉम्बिनेशन है भारत का वो इस ओडीआई सीरीज से निकलेगा और होप फॉर द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात करते हैं अब दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है इंजर्ड प्लेयर्स के हवाले से। कल मैंने आपको लगभग 10 बड़े प्लेयर्स के नाम बताए थे जो कि इंजर्ड हुए हैं। आज इस वीडियो में 11, 12, 15 ऐसे खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट बताऊंगा जिनके ऊपर अब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। तो फाइनल लिस्ट अभी तक आज की डेट तक क्या है वो भी देख लीजिए, क्योंकि 1-2 नए नाम ऐड हुए हैं। तो संजू सैमसन, मयंक यादव का नाम ऐड हुआ है, कहा यह जा रहा है आईपीएल तक फिट हो जाएंगे, लेकिन उनका नाम भी ऐड हो गया, अभी भी वो इंजर्ड है, हैमस्ट्रिंग इशू है। बुमराह है, कमिंस है, नीतीश रेड्डी है, धोनी तो खेलने वाले हैं, कितना खेलेंगे वो नहीं पता, लेकिन सर्जरी के कारण नी इंजरी पूर्ण रूप से सही नहीं है। वेंकटेश अय्यर अभी भी चोटिल है, नोकिया अभी भी चोटिल है, मिचेल मार्श चोटिल है, हेजलवुड चोटिल है, मिलर चोटिल है, कॉनवे चोटिल है। कॉनवे की तो वापसी होने वाली है, लेकिन मिलर ने भी कह दिया आईपीएल तक वो सही हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये अब तक वो 12-15 खिलाड़ियों की लिस्ट है। हालांकि कल मैंने डिटेल में 10 बड़े नाम बता चुका हूं। संजू सैमसन का नाम हमने नहीं बताया था, वो भी हमने आज वाली लिस्ट में डाल दिया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जैसा कि मैं नीलामी के बाद से बोल रहा था, बड़े प्लेयर्स को, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो, चाहे वो डेविड वार्नर हो, चाहे वो पृथ्वी शॉ हो, चाहे वो स्टीव स्मिथ, तो जो नहीं बिके उन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि हर टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स राइट नाउ इंजर्ड चल रहे हैं और अभी तो आईपीएल में अभी भी लगभग 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में और प्लेयर्स भी इंजर्ड हो सकते हैं। तो मुझे तो भैया पूरी उम्मीद है कि शार्दुल ठाकुर किसी न किसी बड़ी टीम में जा रहे हैं एज ए रिप्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं, रातों रात ये रिप्लेसमेंट हो सकती है। चैनल के साथ बने रहिएगा, जब भी खबर आएगी ठाकुर किस टीम में गए सबसे पहले बताएंगे। आगे बढ़ते हैं 7वीं बड़ी रिपोर्ट की, 7वीं बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं। तो भैया राजीव शुक्ला ने कुछ इस तरह की बातें कही हैं जिसे सुनकर सचमुच एक पल ऐसा लग गया कि क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में फिर से आ रहे हैं। दरअसल साल 2008 में जब पहला सीजन हुआ था आईपीएल का, तब पाक खिलाड़ी आईपीएल की टीमों का हिस्सा थे। अलग अलग टीमों में पाकिस्तानी प्लेयर्स भारत खेलने आए थे। उसके बाद 2008 में ही 26-11 हो गया और 2009 में पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स को ऑक्शन में डाल दिया गया था। ऑक्शन में किसी भी टीम ने एक भी पाक प्लेयर पर 1 रुपए की भी बिडिंग नहीं की। ऐसी परिस्थिति में 2009 की नीलामी के बाद से आज तक पाक प्लेयर्स आईपीएल का हिस्सा ही नहीं बने। लेकिन राजीव शुक्ला ने इस पूरे मसले को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, देयर आर फ्यू फ्रेंचाइजीज हु डू टॉक अबाउट पाक प्लेयर्स, बाय लार्ज इट इज टफ। उन्होंने साफ साफ कहा है भाई, क्लियर कट, पहली बार 10-12 साल के इतिहास में पहली बार बीसीसीआई और आईपीएल के किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने इस तरह की बातें की है और क्लियर कहा है कि आईपीएल टीमें लगातार पूछती रही हैं हमसे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आईपीएल में एंट्री का क्या होने वाला है। लेकिन भैया अभी की स्थिति में बाय लार्ज, पूर्ण रूप से अगर देखें, बड़े मोटे तौर पर देखें तो अभी तो मुश्किल ही है। तो कुल मिलाकर उन्होंने कह दिया अभी मुश्किल है, लेकिन उन्होंने एक चीज बताई जो कि आज तक कभी मीडिया में नहीं आई, कि टीमें पूछ रही हैं पाक प्लेयर्स को लेकर। दोस्तों मेरे हिसाब से, मेरी राय यह है कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो हिंदुस्तान की लीग है और हम कभी भी ऐसे देश में ऐसे खिलाड़ियों को पैसा ना दे। देखो यार, बेशक बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान में आतंकी हैं और वो हमारे देश पर हमला करते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार प्लेयर्स की क्या गलती। तो मैं बता रहा हूं भाई कि प्लेयर्स की क्या गलती। अब मैं बता रहा हूं डिटेल में क्या होता है। जब आप इनको इजाजत देंगे इंडियन प्रीमियर लीग में आकर खेलने की, तो कोई को 10 करोड़ देंगे, कोई को 5 करोड़ देंगे। ये जो पूरा पैसा है ना भाई, इसका एक मोटा हिस्सा, वैसे तो ये पूरा का पूरा पैसा पाकिस्तान चला जाएगा,
मतलब ये प्लेयर्स पाकिस्तान में आएंगे, इसका 10% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर जाएगा। मान लीजिए 10 पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में आकर खेले और कुल मिलाकर उन सभी प्लेयर्स को कम्युनिटेटिव 60-70 करोड़ रुपए मिल गए, तो उसका 10% मतलब 6 से 7 करोड़ रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले देकर पाकिस्तान की सरकार है, वहां पर कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं होती, पाकिस्तान की सरकार पीसीबी चलाती है। और ऐसी स्थिति में ये पैसा किस में यूज होगा? टेरर फंडिंग में यूज होगा। भाई उनकी सरकार एक मोटा पैसा आतंकियों को देती है कि भारत पे हमला करो, तो ये तो स्थिति है हमारे पड़ोसी देशों की। इसलिए इन्हें इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि हमारा पैसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम आईपीएल खेलेंगे, यहाँ पर मेला लगेगा क्रिकेट का, सबको मजा आएगा, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इवेंचुअली तो वो पैसा घूम फिर कर टेररिस्ट मतलब आतंकियों को जा रहा है। इसीलिए भैया मुझे ऐसा लगता है जब तक ये आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान बंद नहीं करता, आईपीएल में एंट्री नहीं होनी चाहिए। मेरी राय, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट दोस्तों रिकी पॉन्टिंग के हवाले से निकल कर आ रही है। रिकी पॉन्टिंग और रवि शास्त्री दोनों ने जसप्रीत बुमराह को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा नो बुमराह मींस पोटेंशियल रिस्क ऑफ CT25 फॉर इंडिया। दोनों ने एक स्वर में कहा कि अगर बुमराह नहीं रहेंगे तो भारत के लिए रिस्की हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी। उन्होंने क्लियर कह दिया कि भारत की बल्लेबाजी इस समय वल्नरेबल है, क्योंकि हमारे जो बड़े प्लेयर्स है वो थोड़े से आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो सबसे ज्यादा उम्मीद भारत को रहेगी वो गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह से होगी, क्योंकि उन्होंने प्रदर्शन किया है। और अगर बुमराह ही नहीं रहेंगे तो ये सारी पिक्चर ही खत्म हो जाएगी। ये पॉन्टिंग और शास्त्री बोल रहे हैं और इनकी बात से 50-60-70% तक मैं सहमत हूं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली का सेम ऐसा ही फॉर्म कंटिन्यू रहा तो गेंदबाजों पर एक्स्ट्रा प्रेशर जाएगा और ऐसी स्थिति में जसप्रीत बुमराह का रोल काफी अहम होगा। लेकिन अभी तो वो चोटिल है और ये स्थिति में फंस सकता है भारत। और आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की 9वीं बड़ी खबर की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं तो भैया पैट कमिंस बेशक चैंपियंस ट्रॉफी में आकर नहीं खेल रहे हैं, जो रिपोर्ट आई है, लेकिन भैया एडों में बड़े दिख रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अमेजॉन प्राइम ने एक एड निकाला जिसमें पैट कमिंस देखे और विराट कोहली का मजाक उड़ाते हुए नजर आए। उन्होंने विराट कोहली को लेकर कमेंट किया पैट कमिंस ने, हे कोहली नेवर सीन यू सो स्लोली। उन्होंने कहा कोहली को मैंने इतना स्लोली कभी नहीं देखा, मतलब इतने धीरे रन बनाते हुए कभी नहीं देखा। वो मजाक बना रहे थे, एक एड था पैट कमिंस। लेकिन मैं पैट कमिंस से एक बात बोलना चाहूंगा कि आपने विराट कोहली का मजाक उड़ाया, हो सकता है आपकी दोस्ती हो जो भी हो, लेकिन पैट कमिंस साहब एक चीज मैं आपसे जरूर बोलना चाहूंगा कि आप तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने ही नहीं आ रहे हो। आपके देश को आपने चैंपियंस ट्रॉफी के बीच मझधार पर छोड़ दिया हो, चोटिल होकर बैठे हुए हो। अब आपका ऐड बनाने का कोई सेंस बनता नहीं। चलो आपने ऐड बना दिया, आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आए, अभी 2-1.5 महीने बाद आईपीएल है, आप आईपीएल तक फिट हो जाओगे क्या? आप आईपीएल तक फिट होकर आईपीएल खेलने आओगे? क्योंकि आपको पैसा मिलने वाला है, बहुत मोटा, बहुत पैसा, 20 करोड़ मिलने वाले। तो ये कहानी बताता है ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की। बेशक ये मजाक जरूर बना रहे हैं हमारे इंडियन ग्रेट लेजेंड विराट कोहली का, लेकिन इनके मैं क्या ही बोलूं। आगे बढ़ते हैं भाई, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं तो बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को एक मैसेज कन्वे कर दिया है जो सचमुच भारत के लिए टेंशन वाली बात है। और इस चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। बीसीसीआई के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है, रोहित शर्मा से कह दिया गया है डिसाइड योर फ्यूचर आफ्टर CT 2025। रोहित शर्मा गौतम गंभीर की नहीं बन रही है। गौतम गंभीर ने बीसीसीआई से क्लियर कह दिया कि भैया मुझे डिसीजन मेकिंग का अधिकार होना चाहिए, नहीं तो मैं कोचिंग नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में बीसीसीआई गौतम गंभीर के साथ खड़ा हुआ है और बीसीसीआई ने रोहित शर्मा से साफ कह दिया है कि भैया तुम्हारा भविष्य डिसाइड कर लेना, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपने भविष्य पर फैसला ले लेना। हमारे देश के इतने बड़े लेजेंड रोहित शर्मा के साथ ये स्थिति, ये बातें बीसीसीआई कर रहा है, गले नहीं उतर रही है। और बीसीसीआई को मेरे हिसाब से तो अगर ये बात सही है तो माफी मांगनी चाहिए रोहित शर्मा से। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। बाकी दोस्तों टेलीग्राम के लिंक नीचे ज्वाइन कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।